नमस्कार आप स्वागत है सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं आपका दोस्त टेम्पर फिर से आपके बीच जुड़ चुका हूं और आज इस वीडियो में बात करेंगे SPOM SCMP के पेपर के बारे में। लो की पहले वीडियो में बना चुका हूं, स्ट्रेटेजी वीडियो बनाई थी, आपने बहुत प्यार दिया। अब मैं आपको बताऊंगा कि SCMP की कैसे तैयारी करनी है। सारे एक एक क्वेश्चन जैसे मैंने लो में बताए थे आपको कि क्या क्या क्वेश्चन मेरे पेपर में आए गए, जो जो मेरे से रिकॉल हो गए थे मैंने आपको बताए थे। आज SCMP के मैं नोट कर रखे मैंने सारे क्वेश्चन में कि कौन कौन से जो जो मेरे को याद आए कि ये पेपर में आए थे, मैं सारे आपको बताता हूँ। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, मैं भी यही क्वेश्चन ही पढ़ के गया था। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो मैं पढ़ के गया था वही पेपर में आए। और एक बार आपको बता दूं, मेरे मार्क्स जो है वो 66 आए हैं। 66 मेरे हिसाब से बहुत अच्छा स्कोर है मेरे लिए, क्योंकि मैंने सिर्फ केवल 2-3 दिन ढंग से कह सकते पढ़ाई करी थी। उसके अलावा मैंने पहले नवंबर 23 में जरूर पढ़ रखा था SCMP को एक बार, लेकिन ज्यादा नहीं पढ़ा था उस टाइम पे भी। इस बार भी 2-3 दिन दिए और उसके हिसाब से 66 मतलब मोर देन, मैं तो 50 की उम्मीद से गया था, 66 आ गए तो क्या कह सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन किस किस चैप्टर से आए। पहले नीचे से शुरू करूंगा और इंपॉर्टेंस के हिसाब से यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा। नीचे के इंपॉर्टेंट चैप्टर से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एक स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, छोटे क्वेश्चंस आ रहे हैं फॉर्मूला बेस के ऊपर। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो यहाँ पर फॉर्मूला से भी वो क्वेश्चंस मैनेज हो रहे हैं। अगर मैं अपने पेपर की बात बताऊं, आज मेरा जो पेपर था उसके अंदर कौन सा क्वेश्चन आया मेरे पेपर में कैलकुलेट करने के लिए आया, लेबर रेट वेरिएंस, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। उसमें थोड़ा सा एक लर्निंग कर्व का कंसेप्ट था जो मेरे को याद आ रहा है, और एक लर्निंग कर्व का ये 4 क्वेश्चन आए थे। एक लर्निंग कर्व का एक थ्योरेटिकल सा क्वेश्चन आया था जो मेरे को नहीं आता था बिल्कुल भी, वो टोटली तुक के बेसिस पे मैंने उसको कर दिया। लेकिन जो रेट और एफिशिएंसी रेट था वो निकालने के लिए निकालना था, वो बहुत इजी था और बहुत इजीली मैनेजेबल था। अगर आपको बताऊं, और मैं जब मैं अपने साथ वाले एक फ्रेंड का देख रहा था कि उसके में कौन सा क्वेश्चन आया, तो उसके में देखा मैंने, उसके में क्वेश्चन आया था प्लानिंग एंड ऑपरेशनल वेरिएंस का। तो मतलब देखिए, कुछ भी हो सकता है। किसी में मैंने देखा था, जब मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट देख रहा था, किसी ने कहा था उसके में सेल्स वेरिएंस आया है, किसी में मार्केट शेयर आया है। तो कुछ भी आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं कह सकते। मेरे में लेबर रेट आया, वो मैं आपको बता दिया मैंने। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को आपको अच्छे से कर लेना है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के फॉर्मुलेस को भी अच्छे से कर लेंगे तो भी मेरे हिसाब से, अगर टाइम नहीं, देखिए टाइम है तो देखिए आप क्या करें, क्वेश्चंस को देख जाए, वीडियो देख जाए, कम से कम आपको पता होना चाहिए कि कैसे क्वेश्चन करने, और एक आध क्वेश्चन ट्राई कर जाएगा। टाइम है, नहीं है टाइम, फिर मैं उसके लिए एक अलग वीडियो बताऊंगा जिसमें मैं बताऊंगा सिर्फ ये टॉपिक कर जाओ और आप पास हो जाओगे, मैं इसकी गारंटी लूंगा। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बताऊं, उसके बाद अगर हम आए चैप्टर नंबर 12 हमारा चैप्टर था डिविजनल ट्रांसफर प्राइसिंग। इसके भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन आए थे, 2 प्रैक्टिकल क्वेश्चन आए थे। एग्जैक्टली याद नहीं है, बट वो मिनिमम ट्रांसफर प्राइस निकालने वाला ये एक क्वेश्चन तो मेरे को याद है, और एक प्रॉफिट निकालने वाला क्वेश्चन आया था। थोड़े से मुश्किल थे क्योंकि उसमें मेरे को प्रैक्टिस की कमी थी, मुझसे मैनेज नहीं हो पा रहे थे यहाँ पर डिविजनल ट्रांसफर प्राइसिंग के। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आराम से हो गया था मेरे से भी। अगर बात करें चैप्टर नंबर 11, उसको बहुत से बच्चे छोड़ जाएंगे, कहेंगे यार 2 पेज का चैप्टर है, क्या इसमें आएगा। मैं आपको बता दूं, ये 2 पेज का चैप्टर आपको 4 नंबर दे रहा है, और सिर्फ एक वो टेबल पढ़नी है। वो टेबल मैं आपको बता दूं कौन सी, आपको परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स दे रखी है, 8-10 रिपोर्ट दे रखी है। आप पढ़ के भी चले जाएंगे। अगर नहीं भी पढ़ के गए ना, मैं जैसे आप सबकी मेंटालिटी मेरी भी थी, मैं भी नहीं पढ़ के गया था, ऊपर ऊपर से देखा था बस एक बार, उसके बाद दोबारा कभी उसको रिवाइज नहीं किया, कुछ नहीं किया। वो मतलब एक आप गैस वर्क से भी, एलिमिनेट करके भी, और कॉमन सेंस से भी यहाँ पर वो वाले आप क्वेश्चन को क्रैक कर सकते हैं कि कौन सा वेरिएंस है, ये यहाँ पर प्रिडिक्ट कौन से वाला वेरिएंस है। यहाँ पर बड़े सारे 4-5 वेरिएंस कह रहा हूँ मैं, 5-6 रिपोर्ट्स है, कौन सी रिपोर्ट है वो आप गैस कर सकते हैं। पढ़ ले, बहुत आसान है, 4 नंबर आपके पक्के हो सकते हैं 10 मिनट के अंदर। उसके बाद एक चैप्टर आता है आपका, चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 10 ये क्या है, एनपीओ वाला चैप्टर है। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर भी भाई ये चैप्टर भी नहीं छोड़ना। चैप्टर पूरा मत पढ़ो, टॉपिक पढ़ जाओ। टॉपिक कौन सा पढ़ना है आपने, टॉपिक पढ़ना है। एक टॉपिक दे रखा है यहाँ पर, वैल्यू ऑफ मनी फ्रेमवर्क का, एफिशिएंसी, इकोनॉमी और इफेक्टिवनेस। मेरे को पेपर में 4 नंबर के क्वेश्चन आए थे, जिसमें आइडेंटिफाई करना था, एक सेंटेंस दे रखा था और वो आइडेंटिफाई करना था कि ये इफेक्टिवनेस होगा या फिर ये यहाँ पर ये एफिशिएंसी का है, या एफिशिएंसी दे रखा था। और ये 4-5 पॉइंट दे रखे थे, वो कौन सा वाला पॉइंट एफिशिएंसी वाला है उसको आपको मार्क करना था। ये एक ट्रिकी सा क्वेश्चन था। मेरे को यार 2 पॉइंट्स में डिफरेंस लग, यहाँ पर थोड़ा सा लग रहा था कि यार इसमें ये हो सकता है। 2 में मतलब मैंने एलिमिनेट कर दिए थे। बहुत सारे क्वेश्चन आप एलिमिनेट करके भी कर सकते हो, मैंने एलिमिनेट कर दिए थे, लेकिन 2 में कंफ्यूजन थी। दोनों में सेम सेम मतलब वो था, एक ऑप्शंस भी सेम थे, बस एक में इफेक्टिवनेस बताना था, एक में एफिशिएंसी बताना था। तो मेरा जो दिमाग काम किया, मैंने क्या किया, दोनों के अंदर सेम आंसर कर दिया। मेरे को था कि यार एक तो सही होगा ही होगा, और वो मेरे को लगता है सही हो गया होगा मेरा। ये जो यहाँ पर जो मैंने ये किया, तो एक तो ये हो गया आपका। उसके बाद अगर आप आगे बढ़ेंगे, और क्या था
उसके बाद ऊपर चले चैप्टर नंबर 9 जिसको आप परफॉर्मेंस मेजरमेंट कहते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैं कह रहा हूँ आपको लिख के ले लीजिए, मेरे पेपर में ये क्वेश्चन आया। ये आप इतने सिंपल क्वेश्चन और 5-5 मिनट में होने वाले क्वेश्चन, मतलब आप कंसेप्ट हो जाएंगे। अगर आप छोड़ के जा रहे हैं तो आप बेवकूफ हैं। इसमें से मेजर पेज यहाँ पर 10-12 नंबर आए थे इस पे में से। क्या आरओआई कैलकुलेट करना, रेजिडुअल इनकम कैलकुलेट करना, ईवीए कैलकुलेट करना, ये मतलब भर भर के 2 क्वेश्चन आ गए। और मेरे को लगता है इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है पास कराने में। और भी इसके अंदर नॉन फाइनेंशियल मेजर्स भी है जो आपको यहाँ पर करने हैं। नॉन फाइनेंशियल मेजर्स की अगर आप बात करें, नॉन फाइनेंशियल मेजर्स जैसे बैलेंस स्कोर कार्ड, पिरामिड, ये सब भी आपको पढ़ के जाना है। केस स्टडी आ सकती है और स्टूडेंट्स में आई है, मेरे में नहीं आई। मैं लकीर था, मेरे को उसमें इतना कॉन्फिडेंस भी नहीं था। और अगर आप बात करें उसके बाद ऊपर जाएं चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 सबसे बड़ी मुसीबत लगती है लोगों को। वो इसलिए लगती है क्योंकि नया चैप्टर ऐड हुआ है, कभी पढ़ा नहीं है। थ्योरी चैप्टर मैं आपको बता दूं, छोड़ के मत जाना, ये आपका डिसाइड करेगा पास या फेल होना। मैं भी छोड़ के जा रहा था, आखिरी दिन पर किसी महान इंसान ने मेरे को वो लिस्ट भेजी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की कि ये कर लो वो कर लो। और मैंने यहाँ पर उसकी यहाँ पर, क्योंकि मेरे को पता था यार मेरे से सिलेबस नहीं हो पा रहा, मन नहीं कर रहा पढ़ने का, मैंने भाई वो चैप्टर उठाया, चैप्टर नंबर 8, उसका जेड स्कोर वाला क्वेश्चन। एक जेड स्कोर करके बहुत फेमस क्वेश्चन है। आपको 3 पॉइंट याद करने हैं, वो ग्रेड, डिस्ट्रेस और ये याद करना है और क्या रेंज है इनकी। सिर्फ आप वो याद कर जाओगे ना, मैं आपको बता रहा हूँ आपके 8 नंबर यहाँ पर पक्के हैं। 8 नंबर आए थे और एक फॉर्मूला है उसके अंदर टेढ़ा सा, उसको याद जरूर कर लेना, आ जाए तो क्या पता। वैसे मोस्टली स्टूडेंट्स में मैंने बात करी है तो वो फॉर्मूला लिखा हुआ आ रहा है, तो दिक्कत नहीं आ रही। एल्टमैन जेड स्कोर, ये कुछ भी छोड़ जाओ, सब छोड़ जाओ, ये मत छोड़ना। मैं बता रहा हूँ, कोई भी चैप्टर छोड़ देना, ये मत छोड़ देना। मैंने आपको एक बार फिर से एक बार बोल कर रहा हूँ। अगर दिक्कत आ रही है, 22-25 मिनट की यहाँ पर संकल्प सर की वीडियो है, आप जाके देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बेहतरीन है। स्पीड में देखना, 15 मिनट में खत्म हो जाएगी ये एल्टमैन जेड स्कोर वाली जो वीडियो है। उसके बाद ऊपर आऊँ मैं, इसके अंदर एक देखिए एक टॉपिक है मैकेंजी 7 सीज भी हैं, स्ट्रक्चर्स भी हैं, ये भी पढ़ लेना। कुछ और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो मैं बताऊंगा। अभी मैं बता रहा हूँ आपको जो मेरे पेपर में क्वेश्चन आया था, एल्टमैन जेड स्कोर का आया था। उसके बाद चैप्टर नंबर 7 में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल क्वेश्चन आए थे, वैल्यू एडेड, नॉन वैल्यू एडेड वाले, मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी निकालने वाले, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप बात करें प्राइसिंग से क्या आया था, प्राइसिंग से देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जा रहा था प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वाला, वो भी पढ़ के जाना है। लेकिन मेरे पेपर में क्या आया था, मेरे पेपर में आया था यहाँ पर आइडेंटिफाई करना, ये पेनिट्रेशन प्राइसिंग है, स्कीमिंग प्राइसिंग है, कौन सी प्राइसिंग है वो आइडेंटिफाई करना था। उसके बाद चैप्टर नंबर 5, इतने ज्यादा क्वेश्चन नहीं थे इसमें से, लेकिन पढ़ के जरूर जाना, कईयों में बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। ये इजी सा चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है। जब तक नहीं पढ़ेंगे तब तक लगेगा मुश्किल है, पढ़ लेंगे तो ऐसा लगेगा भाई इसमें तो कुछ था ही नहीं। चैप्टर 4 में से मेरे को नहीं लगता कुछ आया था, और मुझे याद भी नहीं है कि चैप्टर 4 में से क्या आया था। चैप्टर नंबर 3 में एक ओई, यहाँ पर जो अवेलेबिलिटी इनटू परफॉर्मेंस इनटू क्वालिटी करते हैं ना, वो वाला क्वेश्चन 3-4 नंबर का आया था। और एक जस्ट इन टाइम वाला क्वेश्चन आया था जो मेरे से सॉल्व नहीं हुआ था, क्योंकि मैं सिर्फ फॉर्मूले के बेसिस पे गया था, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करके गया था। वहां मुझे रियलाइज हुआ, एक डिविजनल ट्रांसफर प्राइसिंग और एक ये वाला क्वेश्चन करते हुए मेरे को रियलाइज हुआ, इतने इजी क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन, इलस्ट्रेशंस और यहाँ पर टेस्ट नॉलेज से उठ के आए थे और यहाँ पर सॉल्व नहीं हो पा रहे थे। काफी गिल्टी फील हो रहा था मेरे को, लेकिन नंबर अच्छे आए तो फिर मतलब जब कहते हैं ना कि आप पास हो गए तो फिर आपकी सब गलतियां यहाँ पर छुप जाती है। लेकिन गलती मेरी थी, मैंने यहाँ पर ये नहीं करा था। उसके बाद चैप्टर नंबर 2 में एक ही सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पढ़ के पूरा जाना है आपको, कहीं से भी कुछ आ सकता है, लेकिन वो ही कॉस्ट ऑफ क्वालिटी वाला है ना, ये क्वेश्चन तो डेफिनेटली आ रहा है, हर पेपर में आ रहा है, तो वो छोड़ के जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। उसके बाद चैप्टर नंबर 1 में सबसे इंपॉर्टेंट एक पोर्टर 5 फोर्सेस और एक बार वो कोस्ट लीडरशिप, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन वाली स्ट्रेटजीज, ये थे मेरे पेपर में जो क्वेश्चन आए थे। मैंने आपको सारे क्वेश्चन बता दिए एक एक करके, ये मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर भी डाल देता हूँ, अगर आप कहेंगे शेयर कर देता हूँ क्वेश्चन की लिस्ट। बस अपना प्यार देते रहे, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। कोई और वीडियो चाहिए हो जरूर बताएं, कोई दिक्कत हो मैसेज करें व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पर। एक वीडियो और बना दूंगा कि मैंने कौन से रिसोर्सेज यूज करे थे, और एक वीडियो में बना रहा हूँ मस्ट डू क्वेश्चंस की वीडियो, जो आपको करने ही करने हैं। अगर मैं कुछ नहीं पढ़ा, सिर्फ वो पढ़ के चले जाओ। अगर ट्राई करने जा रहे हो, लक अपनाने जा रहे हो, वो करके चले जाओ। मैं मतलब 99% कह सकता हूँ कि आप पास हो जाएंगे। अभी कल आप सेल चाहेगा आपका दोस्त, टाटा बाय बाय, सी यू, बाय बाय।